हाँ जी, कल क्या पढ़ा हमने? डिफेंस टेक्नोलॉजी, बोलते जाओ। अब नहीं है कल आए? कल पढ़ा हमने क्या? बोलते जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल पढ़ा, फिर रॉकेट इंजन, जेट इंजन पढ़ा, फ्यूल्स पढ़े, कौन से टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक होता है, ठीक है। तीन टाइप के फ्यूल होते हैं। फिर ब्लास्टिंग मिसाइल, क्रूज मिसाइल पढ़ी, क्या होती है, पढ़ी है ना। कौन कौन सी ब्लास्टिंग मिसाइल है ना। फिर प्रहार पढ़ी, पृथ्वी पढ़ी, आकाश पढ़ा, इंटरसेप्टर मिसाइल पढ़ी, क्रूज मिसाइल पढ़े, ब्रह्मोस, निर्भया। फिर बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल पढ़ा, बीएमडी शील्ड, है ना। पीएडी पैड पढ़ा, जिसको प्रद्युम्न बोलते हैं, और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। उसका काट था ना, उसको काट के कर देना एडवांस, उसका नाम क्या है, अश्विन। फिर अमेरिका के पास जो है उसको क्या बोलते हैं, थार्ड। और जो रशिया के पास है वो कौन सा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी एक अस्त्र मिसाइल, फिर नाग पढ़ी, दैट इज एंटी टैंक मिसाइल। फिर रॉकेट लॉन्च पढ़ा, पिनाका पढ़ा था, कौन सा था पिनाका, कल गजे पढ़ा था। मार्क 1 मार्क 2 दो है ना। मार्क 1 की रेंज कितनी है, देखी थी आपने जी? हाँ जी, और मार्क 2 की? हाँ जी, ठीक, ठीक है। ए सेट पढ़ी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है। फिर पढ़े हमने नेवल, सबमरीन पढ़ी, सबमरीन का काम क्या होता है। फिर पढ़ा हमने डीजल, विंटर विंटर बोल रहा हूँ, हंटर किलर, है ना, शिप सबमरीन हंटर किलर, और शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। हमने ये तीन दो चीजें पढ़ी। और इसमें पढ़ा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसमें होता है प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर, है ना। इसमें देखो, इसमें वो कहता है जो हमारा होता है ऑर्डिनरी वाटर, जो हमारा होता है ना ऑर्डिनरी वाटर, है ना। इसको अभी इतना याद है ना, इसको यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर, होता है ना यूज, एंड कूलेंट, ठीक है। इसी से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस की जाती है ना। ये मोस्ट कौन सा, मोस्ट ऑर्डिनरी रिएक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका पानी है उसी को एज ए मॉडरेटर और कूलेंट यूज करते हैं। जब आप दूसरा रिएक्टर पढ़ोगे उसमें हम क्या यूज करते हैं, कूलेंट, ठीक है, वो तब पढ़ेंगे हम, ठीक। फ्रेंड पढ़ा फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, है ना। तो आज हमारा एक चैप्टर उसका नेवी का रह गया था, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या रह गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। इसको लिखो, ये क्या होता है, फोन निकालना बाहर अपना, सर्च करो, तभी समझ आएगा वो कैसा दिखता है। टेक आउट योर फोन एंड सर्च एयरक्राफ्ट कैरियर। दैट इज फर्स्ट, इसमें देगा आपका, दिख रहा है ना, दिखा, हाँ, देखिए इमेज, हाँ जी वैशाली, आपको देखिए इमेज, क्या नाम है आपका, वैशाली है ना। आपका नाम है पीयूषी, और आपका, ठीक, देखिए पहले कैसा होता है ये, है ना। देखो पहला आईएनएस विक्रांत, इसका नाम था, ये था 1963, ये था 1963 टू 1997, ठीक। ये हमने कहां से लिया था, इंग्लैंड से, ठीक। अभी क्या हो चुका है ये, डी कमीशन, ठीक है, डबल एस आएगा इसमें, डी कमीशन। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये एक नेवी का एक वॉरफेयर शिप होता है, ठीक है, शिप होगा, उसके ऊपर क्या क्या होंगे आपके, क्या होंगे इसमें, फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, है ना, है ना, जो बने उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या बनी होती है, हाँ जी आ जाओ, इसके ऊपर क्या बनी होती है, एयर स्ट्रिप बनी होती है, क्या बनी होती है, एयर स्ट्रिप। व्हाट इज एयर स्ट्रिप, जिसके ऊपर आपके, आ जाओ डेट, जल्दी आया करो थोड़ा, 9:30 हो गए हैं, 10 मिनट क्लास ऐसे लेट हो जाती है। चलो, क्या कोरोना वायरस हो गया आपको, कोरोना हो गया है? जुकाम आ गया,
बड़ी जगह देखा मैंने मास्क मैंने किसको डाले हुए 2 साल बाद। आप छोड़ दें ठीक है, उतना उतना छोड़ देना आप क्लास में जो पढ़ा हमने उतने पेजेस आगे लिख दो इसको। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, नोट्स बनते रहे, कॉन्ट्रेक्ट बनते रहेगा। नोटबुक खत्म हो गई, इसको दोबारा लिखना आपने, क्यों? तभी तो बोला मैंने, ऐसे नोटबुक लगाए रहो करो, पेज में 3-4 पेज छोड़ दिए जब नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उसमें जो भी ऐड करना करते गए ऐड, ठीक है? आ रही बात समझ? तो ऐसे ही आपने क्या लेने हैं, नोट्स बुक लगानी है आपने, ठीक है? चलो हमने क्या किया, आपने बाकी तो पता ना कल हमने क्या पढ़ा है ना। आज हमारा नेवी का क्या रह गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर। सर्च करो एयरक्राफ्ट कैरियर, फोन में सर्च करो एयरक्राफ्ट कैरियर। नोट्स एक ही बार बनाओ, उसको बार बार लिखने की जरूरत क्या है। अच्छा जैसे इन्होंने बना रहे हैं एक बार लिख दिया, इतने टाइम की वेस्ट करना बार बार, इसको बस ये करना है कि करंट अफेयर पढ़ना लिखने से, ठीक है? अपना तरीका होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना? उसमें क्या होता है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, एक क्या होती है एयर स्ट्रिप होती है। व्हाट इज एयर स्ट्रिप? जिसमें आपके एयरक्राफ्ट क्या करें, टेक ऑफ होते हैं, लैंड होते हैं, ठीक है? ये क्या है आपकी मूवेबल, इसको बोलते हैं मूवेबल एयर स्ट्रिप, इसमें होती है, ठीक है? क्योंकि ये मूव करता है, इसको कहीं भी ले जाओ, है ना? इसमें हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं आपके, हेलीकॉप्टर्स, है ना? ठीक, ये हमने हमारा पहला कौन सा था, आईएनएस विक्रांत था हमारे पास, ठीक है? ये कहां से लिया हमने, इंग्लैंड से लिया था। अभी क्या हो चुका है, डी कमीशन। सेकंड लिखो हमारे हमारे पास कौन सा आया, आईएनएस विराट, विराट सॉरी, आईएनएस विराट, ठीक है? ये भी कहां से लिया हमने, इंग्लैंड से। और ये भी क्या हो चुका है, डी कमीशन, ठीक है? डी कमीशन मतलब इनको सर्विस से छुट्टी दे दी गई है, ठीक है? ये था 1987 to 2016, ठीक? इसको रिसेंटली उसको चाहिए है। एक हमारे पास अभी जो सर्विस है दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य, नाम सुना होगा इसका आपने, विक्रम आदित्य, ठीक है? ये लिया 2013 से और ये अभी तक क्या है, सर्विस में है, ठीक है? ये कहां से लिया हमने, रशिया से। रशिया के पास एक ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसका नाम था एडमिरल गोर्स्को, GURSKOV, ठीक है? इसी को जब इन्होंने इसको क्या कर दिया था, डी कमीशन, इन्होंने इसको डी कमीशन कर दिया था। इसी को फिर हमने थोड़ा इसको थोड़ा चेंजेस करके हमने इंडक्ट कर लिया, ठीक है? आ रही बात समझ? एयरक्राफ्ट कर्सिव है ना, समझ नहीं आ रही थी। आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है? क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य 2013 में लिया, कहां से लिया, रशिया से लिया। रशिया के पास कौन सा था, एडमिरल गोर्स्कोव, जो उनका पास जो था वो, उन्होंने उसको क्या कर दिया, छुट्टी कर दी थी। फिर हमने उनसे खरीद लिया कुछ कम पैसों में, उसी को थोड़ा सा नए सिस्टम डाले, नए इलेक्ट्रॉनिक्स डाले, नया थोड़ा बहुत उसको सेट किया और हमने इसको इंडक्ट कर लिया, ठीक है? अभी तक ये सर्विस में है। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, आईएनएस विक्रांत, फिर से आया हमारे पास आईएनएस विक्रांत, हमारे पास फिर से आया था आपका आईएनएस विक्रांत, हमारे पास आया था फिर से, ठीक है? लिखो इंडिजिनियसली बिल्ड, हमने खुद बनाया है, ये चीज हमने खुद बनाई, कितनी बड़ी बात है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है? हमने क्या बनाया, इंडिजिनियसली बिल्ड, ठीक? 2023 में हमने इसको क्या किया, सर्विस में क्या किया, इंडक्ट किया, ठीक है? कब किया, इंडक्टेड ऑन 2023,
इसकी कैपेसिटी कितनी है? 45,000 टन की। इसको बनाया किसने है? ये इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया है, गॉड ब्लेस यू, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला। ठीक है, ये पीएसयू है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक, इसमें इतना ही है। ठीक है, इसी साल आपकी क्या नेवी खत्म होगी पूरी। ठीक है, हमने आर्मी के रिजल्ट देख ली, नेवी देख ली, आपका बचा लिखो एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, ठीक है, आगे समझ क्या कुछ नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उस पर आप क्या कर रख सकते हो? एयरक्राफ्ट रख सकते हो, एयर स्ट्रिप होती है, मूवेबल एयर स्ट्रिप होती है, हेलीकॉप्टर होते हैं, 1000-1200 पर्सनल होंगे जो उसको चलाने के लिए काम आएंगे, है ना। कुछ उसमें रडार हो सकता है, कुछ भी सकता है। फिर पहला क्या था? आईएनएस विक्रांत, 1963 टू 1997। कहां से लिया? इंग्लैंड से। अभी क्या हो चुका? ये डी कमीशन, इसको सर्विस से निकाल दिया गया है। फिर आईएनएस विराट आया 1987 टू 2016, ये भी कहां से लिया? इंग्लैंड से। ये भी क्या है? डी कमीशन। फिर हमारे पास कौन सा भी सर्विस में कौन से दो हैं? आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य। एक और बन रहा है, उसका उसका नाम है आईएनएस विशाल। ठीक है, अभी प्रपोज है, इस पर काम चल रहा है, आईएनएस विशाल। ठीक है, ये क्या प्रपोज्ड है, इस पे भी ये बनेगा, अभी इस पे काम चल रहा है, इस पे बना रहे हैं अभी। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 65,000 टन। ठीक है, जो हमने खुद बनाया, ये भी क्या है? इंडिजिनियसली बिल्ड है, कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, आईएनएस विशाल। 4-5 साल लग जाएंगे उसको बनने में, 3-4 साल कम से कम। ठीक, आ रही बात समझ? समझ आ गए? देखा पिक्चर कैसी होती है एयरक्राफ्ट कैरियर? शिप होती है बड़ी सी, उसके ऊपर क्या होती है? एयर स्ट्रिप होती है, उसमें नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। नेवी का फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 29 के है, एक नेवी का फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 29 के। अभी हमारी बात चल रही है फ्रांस के साथ, ठीक है, टू बाय रफाल मरीन एम। रफाल एम, रफाल एम मतलब नेवल वर्जन ऑफ, जो हमने एयरफोर्स का लिया था 2 साल पहले, इंडक्शन की थी हमने। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा वो, इसको मिटा दूं मैं? लिख दिया ना सारा आपने? इसमें इतना याद रखो आप, इसमें और इससे ज्यादा कुछ आपको आएगा भी नहीं। देखो एयरक्राफ्ट क्या, ठीक है। अब इसमें कौन से टाइप होते हैं? एक होता है आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना। कौन सा होता है? एक कॉम्बैट और एक हेलीकॉप्टर। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी होते हैं, लड़ाकू, है ना। इसमें क्या आ जाएंगे आपको? पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसमें पहले आ जाएगा कंट्री कौन सी, हमने जो फ्रांस से लिए हैं, जो फ्रांस से यूज करते हैं। दूसरा रशिया, रशिया से क्या लिया है। और तीसरा इंडिया ने कौन सा बनाया हुआ है। ठीक, फ्रांस से कौन सा है? रफाल। ये अब हमारा लेटेस्ट इंडक्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। कितने लिए था मैंने? 36 लिए थे। ठीक है, फिर हमारे पास इसका एक और है मिराज 2000। ठीक है, जो बालाकोट जब एयर स्ट्राइक की थी ना, बालाकोट, याद है ना, पता है ना आपको? तो उसमें कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्राइक किया? आपकी मिराज, ये वाले एयरक्राफ्ट के थे स्ट्राइक करने। ठीक है, फिर जैगुआर, ये क्या है? बॉम्बर है। बॉम्बर और फाइटर एयरक्राफ्ट रखा था। बॉम्बर में उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट क्या करता है, उसमें रडार लगा होता है, वो, है ना, मल्टी रोल हो सकता है, सर्वेलेंस भी कर सकता है उसमें। क्या हो गया? क्या समझ नहीं है आपको?
JAGUAR, जैगुआर। हाँ आई आ रहा है, कर्सिव लिखा ना मैंने, आ रहा है, ठीक है, आर, जैगुआर, ठीक है, JAG, इसका ना थोड़ी ना मोटी है ना, तभी जैगुआर, ठीक है, 2000 नाम है इसका, ठीक है। ये 3 कहां से लिए हमने? फ्रांस से। जो रशिया के पास है वो जो हमने रशिया से ली उसका नाम है सुखोई, सुखोई MKI, ठीक है। फिर है मिग 29, मिग 29 और मिग 21, ठीक, आ रही बात समझ। और हमारा जो इंडियन ने बनाया खुद, क्या नाम है उसका? सबको पता होगा नाम उसका, LCA तेजस। क्या नाम है? तेजस। दैट इज LCA, LCA इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। समझ आ रही है? कुछ नहीं है इसमें, नाम है फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम ही है, इतने पजल नहीं हो जाना, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये क्या, हम एयरफोर्स, एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमान है। जो हमने फ्रांस से लिए कौन कौन से? राफेल है, मिराज 2000 और जैगुआर, जैगुआर बॉम्बर है, ठीक है। रशिया से कौन सा लिया? सुखोई 30M, सुखोई 30MK, ठीक है, सुखोई 30MKI इसका नाम है, ठीक है, MKI, ठीक है। एंड ये क्या, मिग 29 और मिग 21, ठीक है। ये इसको भी हम निकाल देंगे, ये इसको रिप्लेस करेगा आगे जाके हमारी इन्वेंट्री में। इंडिया ने जो बनाया खुद का, डेट इज LCA तेजस, ठीक है। LCA क्या है? लाइट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है LCA? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है ये? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्या है ये? सिंगल इंजन, सिंगल इंजन मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट, ठीक। इसको बनाया किसने है? हॉल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। और इसी का एडवांस वर्जन जिस पे काम चल रहा है अभी, इसी का एडवांस वर्जन है जिस पे क्या चल रहा है? काम चल रहा है, तेजस मार्क 1, इसको बोलते हैं तेजस मार्क 1 एंड तेजस मार्क 2, ठीक है। M के क्या है? मार्क, MER के मार्क 2, ठीक है। यही आपके एयरक्राफ्ट क्या करेंगे? आपके 21 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये इस पे इसका 98 का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने दे दिया है हॉल को, बट इसका क्या है? इंजन जो है डिले हो रहा है। इंजन किसका लग रहा है इस पे? इसका इंजन लगेगा इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का, USA की कंपनी है, ठीक है। वहां से डील हुई थी इंजन की फॉर तेजस के लिए, ठीक है। इंडिया ने अपना भी इंजन बनाया कावेरी, बट अभी उस पर काम चल रहा है कावेरी, ठीक है, कावेरी इंजन। जनरल इलेक्ट्रिक USA से लिया, अभी डिले चल रहा है, अभी वो उन्होंने रोक दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है इंडिया USA में, ठीक। एक और है इसमें, इसमें एक और है जो इसका भी एडवांस वर्जन हम बनाने वाले हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, TE टेड BF, ठीक है। क्या लिखो, क्या कौन सा लिखो, कौन सा एयरक्राफ्ट है ये जो बनाने वाले हम लोग, जो प्रपोज्ड है? इसकी फुल फॉर्म ट्विन इंजन, ये सिंगल इंजन, सिंगल इंजन क्या हो गया? सिंगल इंजन क्या हो गया? जैसे ये फाइटर एयरक्राफ्ट ना, जैसे सपोज ये फाइटर एयरक्राफ्ट लगा दिया, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट लगा दिया, इसके पीछे एक ही इंजन होगा, है ना। जब दो होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्विन इंजन हो जाएगा, ठीक है। सर्च करो तेजस, मैं दिखाता हूँ आपको सिंगल इंजन को, तेजस। सुखोई क्या पे ट्विन इंजन है, ठीक है। देखो तेजस, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, इसकी बैक इमेज खोलना नहीं, बैक पीछे की पकड़ना है, हाँ ये खोल, है ना, पीछे एक ही मुंह बनना इसका पीछे वाला, है ना, पीछे है ना इसका एक ही, बैक करो, ये दिख रहा है ना, ये वाला पीछे एक है ना, पीछे करो, बैक करो, दिखाओ मुझे,
ये ठीक है ना, सिंगल है ना सिंगल है कि नहीं, देख गया, लग गया पता, सिंगल। अब लिखो सुखोई 30 एम के, सुखोई लिखो, सुखोई 30 लिखो, सुखोई 30 एम के आई, सुखोई लिखो, सुखोई 30 एम के आई, ट्विन इंजन है, ठीक है। देखो उसको 2 इंजन लगे उसके पीछे, SUKHOI, सुखोई, हाँ है ना, डबल इंजन, ट्विन इंजन, ये देखो, है ना, देख गया फर्क बोला क्या होता है सिंगल, ठीक है। ये कौन सा है, टाइप BF के आपका, लिखो ट्विन इंजन डक बोर्ड एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डक, DECK, डक बोर्ड, BOARD बोर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेगा, आपके मिग 29, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखो, इसमें इतना ही ठीक है। नेक्स्ट लिखो ACWS, नेक्स्ट हेडिंग ACWS, ठीक है, WS देखो, एयर कंट्रोल वार्निंग सिस्टम, देखो देखो लिखो, एयरबोर्न कंट्रोल, एयरबोर्न कंट्रोल वार्निंग सिस्टम, ठीक है। ठीक, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, सर्विलांस के लिए। इसको बोला जाता है आई इन द स्काई, ठीक। इसकी एग्जांपल है नेत्रा, ठीक। ये एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर नहीं होता ये हवा में उड़ेगा, ठीक। जैसे हमारी देखो ना, सपोज ये कभी कभी करता है, इनको भी क्या करता है, सपोर्ट देता है। जैसे एक हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, सपोज रफाल हो गया, ठीक है, ये भी हवा में कहीं उड़ रहा होगा, ये क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, वहां से एयरक्राफ्ट आ रहा है, वहां से ये आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन पास करेगा। ये इन्फॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देगा, एनीथिंग कुछ वहां से कुछ एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हमारी एयर स्पेस में है। हर एक कंट्री की अपनी क्या होती है, एयर स्पेस होती है, ठीक है ना। देखो सर्च करो नेत्रा, इसके ऊपर क्या एयरक्राफ्ट होता है, इसके ऊपर बना होता है शेर के गोल सा, इसका रडार लगा होता है, देखो नेत्र, इसको नेत्र, हाँ नेत्र एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, बना इसके ऊपर रडार वाला, दिख रहा है, हाँ ये हवा में रहता है, ठीक है ना, दिख गया नेत्र, है ना, करो, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या रडार लगा हुआ है, इस रडार काम करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एयरबोर्न एयर कंट्रोल वार्निंग सिस्टम, ठीक। और कुछ हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ है हेलीकॉप्टर फाइटर, जो किसमें कॉम्बैट में काम, कॉम्बैट करते हैं। ध्रुव हो गया, ठीक है, ध्रुव हो गया, चीता चेतक हो गया, ठीक है, चेतक हो गया, फिर हमने अपना नया रुद्र हो गया, ये हमारा अपना है, ठीक है, रुद्र हो गया। हमारे पास अपाचे भी है, जो हमने कहाँ से लिया है, USA से लिया है, ठीक है, अपाचे। हमारे पास चिनूक, चिनूक तो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। हमारे पास चिनूक भी है, वो एक क्या है, हैवी लिफ्टर, लिफ्टर है वो, ठीक है, लिफ्टिंग का काम होता है, दैट इज चिनूक। ये भी कहाँ से लिया हमने, USA से लिया, ठीक है। चिनूक क्या है, हवा चलती है ना, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में कहाँ चलती है, जैसे विंड पढ़ते हो ना, विंड, लोकल विंड्स ज्योग्राफी में, चिनूक चलती है ना, कहाँ चलती है बताओ, नहीं भूल गए हो, चलो कोई नहीं, जब पढ़ो याद आ जाएगा, ठीक है। ठीक, इसमें इतना ही है एयरक्राफ्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक। ठीक है, ड्रोन ड्रोन का दैट इज अनमैन्ड एरिया व्हीकल। ठीक है, ये ड्रोन वो नहीं शादी वाले, वो नहीं, ठीक है। ये दिखते किसे हैं, आपके एयरक्राफ्ट की तरह दिखते हैं। आ रही बात समझ, बट इसके अंदर आदमी नहीं होता कोई, ठीक। देखो ड्रोन को हम कैटेगराइज करते हैं इसके वेट से, ठीक है। इसका भार जितना होगा हम उसी के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। दैट इज, पहले लिखो नैनो, कैसे कैसे, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। ये इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। इसको इसी पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये होगा लेस देन 250 ग्राम, ठीक है। ये 250 ग्राम से 2 किलो, ये 2 केजी से 25 किलो, और 25 से 150, ठीक। और लार्ज हो जाएगा 150 किलो से ज्यादा, ठीक है। हमारी बात समझ। देखो जब हमने 2021 में ड्रोन पॉलिसी बनाई, ठीक है, क्या बनाई, ड्रोन पॉलिसी। तो भाई हमने उसमें कहा, जब उसको हमने क्या किया, उसको हमने रेगुलेशन करने की जरूरत की है ना, इसको रेगुलेट करने का हमें नीड पड़ी, ठीक है। जब नीड पड़ी हमने कहा कि जो छोटे वाले हैं इस पे क्यों करना, हमने करना, क्यों लोगों को तंग करना फालतू का, है ना। अब तो जब हम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास यही होते हैं, है ना। कोई भी आ जाएगा हमारे पास, कोई भी आ जाएगा, है ना, उठ के। तो इतने पेपर वर्क होगा, क्यों हमने झंझट में पढ़ना, ठीक है, इतने पेपर वर्क में। तो हमने क्या किया, आज के टाइम पे हमने सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसी पे क्या होती है आपकी, यही क्या है, रेगुलेशन है, रेगुलेटेड है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक। इसको आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी खरीद सकते हो। जैसे आपके जो वेडिंग में होता है ना, वही होते हैं नैनो, ठीक है। आ रही बात समझ। अगर 250 किलो से ज्यादा है, 250 ग्राम से ज्यादा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या जो उसकी रिस्पेक्टिव बॉडी होगी स्टेट में, ठीक है। आपको फिर फाइल करना पड़ेगा, मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के चाहिए, क्या चाहिए, क्यों, ये वो पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। पूरा पेपर वर्क होगा, फिर आपको ऑथराइजेशन दी जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ। इसको इतनी हाइट में चलाना, इसको वहां चलाना, तो चेक करेंगे कि आसपास की आपकी कोई कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं है ना, वो भी चेक करेंगे पहले, है कि नहीं। ऐसे हो ना कि मेरे खेत के पास मिलिट्री वाला होता है ना, कभी कभार आउट पोस्ट होती है ना, आप चला दो भाई घर के ऊपर ही, है ना, तो वो चेक किया जाएगा, ठीक है। तो वो सब कहाँ पे होगी, 250 ग्राम से नीचे, ठीक। अरे बात समझ। और इसमें लिखो जो इंडिया ने बनाया है वो पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, लिखो। फर्स्ट लिखो तपस, व्हाट इज तपस, ठीक। पहला क्या है, TAPAS, इसी का पूरा नाम तो रुस्तम था, RUSTM, रुस्तम टू, रुस्तम, इसको रुस्तम टू बोलते थे, ठीक है।
किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया, ठीक है। ड्रोन कौन बनाता है? डीआरडीओस, ठीक है। अब डीआरडीओ ने क्या किया हुआ है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज मेल एंड हेल, ठीक है। देखो क्या क्या होते हैं इसके फुल फॉर्म लिखना। फैक्चुअल नॉलेज है इसमें, समझ में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है? सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज है। देखो क्या होता है मेल, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, एंड हेल इज हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। व्हाट इज एंड्योरेंस? का होता है एंड्योरेंस, क्या होगा? क्षमता किसी चीज की, है ना, एनीथिंग। उसको अगर वो हवा में ज्यादा देर रह सकता है ना, इफ इट कैन फ्लाई मोर, है ना, हम क्या कहेंगे? इट मींस इट हैज मोर एंड्योरेंस, है ना। हाँ जी, लॉन्ग एंड्योरेंस एंड इज हाई अल्टीट्यूड। मतलब मीडियम मींस ये सपोज अगर 10 किलोमीटर होगा, हाई अल्टीट्यूड मींस 20 25 30 तक लगा लो। अल्टीट्यूड क्या होता है? ग्राउंड से ऊपर तक हाइट, है ना, ठीक है। जो इसका एंड्योरेंस, इसका जो एंड्योरेंस है लिखना, दैट इज 10 to 24 आवर्स, ठीक। 10 से 24 घंटे। देखो इट इज अ फर्स्ट इंडिजिनियसली, इट इज अ फर्स्ट इंडिजिनियसली, देखो इसमें फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, बिल्ड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। निकला इसकी, इसका लिखना अल्टीट्यूड लिखना ऐसे करके 25,000 फीट, ठीक, 25,000 फीट, ठीक है, 25K, ठीक है। इट कैन कैरी स्मॉल वेपन्स लिखना, इट कैन कैरी स्मॉल वेपन, ये क्या कर सकता है? इट कैन कैरी स्मॉल वेपन्स, ठीक है। एक लिखना पॉइंट ऐसे करके लिखना, स्ट्राइक टारगेट, स्ट्राइक टारगेट 30,000 फीट, मतलब 30,000 फीट से भी ये किसी को हिट कर सकता है, ठीक है। दैट इज तपस। नेक्स्ट लिखो निशांत, लिखो इसमें निशांत में, लिखो शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, ठीक, इट्स अ शॉर्ट रेंज। फिर इसकी किस लिए होता है? इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ठीक है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, ठीक है, कहीं रेडियस से देख सकते हैं, ठीक। इट्स अ प्लेटफॉर्म, मतलब ये क्या है? प्लेटफॉर्म बेस्ड ड्रोन है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब इसके क्या है? इसको देखो, देखो सर्च करो निशांत ड्रोन, सर्च करो निशांत ड्रोन, इमेजेस खोलो उसकी इमेजेस वगैरह, हाँ ये ठीक है, ये क्या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला, हाँ। इसके क्या टायर नहीं है, इसके व्हील इतना ही काफी चलता है ऐसे, ऐसे करके चले टेक ऑफ करके, ऐसे नहीं करता। इसका प्लेटफॉर्म होता है, उसी प्लेटफॉर्म को क्या रख के इसको उड़ाया जाता है, ठीक। फिर हमने देखा कि यार इसको कब तक ऐसे करते रहेंगे ना, ये तो झंझट पड़ जाएगा प्लेटफॉर्म बेस। फिर हमने इसका एक, इस पे क्या किया हमने, इसका हमने क्या निकाला? व्हील्ड वर्जन निकाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंछी, ठीक। देखो पंछी, सर्च करो पंछी, इसी का क्या टायर वाला वर्जन, व्हील्ड वर्जन। देखो पंछी, आ जाए टायर उसके, दिखता है बिल्कुल वैसे, PENCHI ड्रोन, है ना, इसके ना व्हील, है ना।
देखते हुए इसमें क्या लगा दिया हमने, इसके व्हील लगा दी, ठीक है, दिख रहा है ना, तो इसके व्हील। ये क्या है, पंछी, किसका, प्लेटफॉर्म वर्जन के निशान का व्हील्ड वर्जन है। व्हील्ड वर्जन मतलब इसको टायर लगा दिया हमने, ठीक। नेक्स्ट लिखो लक्ष्य। लक्ष्य, व्हाट इज लक्ष्य? इट इज ए प्रैक्टिस टारगेट एयरक्राफ्ट। क्या है ये, प्रैक्टिस टारगेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब वो, इसको हम एज ए प्रैक्टिस यूज करते हैं टू हिट करने के लिए, है ना। कोई मिसाइल होगी, है ना, किसी इंटरसेप्टर को यूज करना होगा, किसी में से टेस्ट करना होगा। लिखो, सर्च करो लक्ष्य, लक्ष्य एयरक्राफ्ट, लक्ष्य एयरक्राफ्ट। ये क्या है, क्या है ये, हाँ जी, प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग, है ना। कोई हमें डेमो, एक डैमी हमें क्या बनाना है, एयरक्राफ्ट बनाते हैं और उसको हवा में उड़ाते हैं, फिर हमें किसी मिसाइल से या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे, उससे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये ठीक, लॉन्च किया उसको हमने से, हवा में डाला, और वहां से निकली हमारी एक मिसाइल निकलेगी, इंटरसेप्टर मिसाइल, टेस्ट करने के लिए, मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के अपने आपको एम टेस्ट करने के लिए, है ना, टारगेट। यूनिक टारगेट ना, जैसे आप शूटिंग रेंज में जाते हो, लगाते हो निशाना, तो वहां पे क्या टारगेट, क्या है वो जो गोल गोल होता है ऐसे करके, है ना। वैसे ही क्या हमारे प्रैक्टिस टारगेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। देखो इसकी स्पीड कितनी है, 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, और इसमें इसकी रेंज लिखना 100 किलोमीटर, जैसे 100 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर, और इसकी मेन बात क्या है, ये क्या रीयूजेबल है, ठीक है। इसको वापस से रीयूज कर सकते हैं, अगर इसको हम हिट करेंगे इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट वो है। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, फोर्थ लिखो दक्ष। व्हाट इज दक्ष, प्रजापति दक्ष था ना एक हमारे हिंदू, है ना, जिसकी बेटी का नाम कौन था, सती माता, ठीक है ना, कहानी पढ़े ना वो दक्ष की। ठीक है, ये क्या, इसमें लिखना चाहिए, ये किसका मतलब कि बॉम्ब डिस्पोजल में, बॉम्ब डिस्पोजल। ये क्या आपका लैंड बेस्ड, क्या होगा फिर ये, लैंड बेस्ड ड्रोन हो गया, ठीक है। अरे बात समझ, मैं सपोज यहाँ पे बॉम्ब होगा, कहीं पे लगा दिया है, तो मैं ड्रोन भेजूंगा, वो इधर आएगा, उसको डिस्पोज करेगा, ठीक है। अरे बात समझ। नेक्स्ट लिखो घातक, घातक फिफ्थ, दैट इज घातक। इसमें लिखो, इट कैन कैरी मिसाइल, इट कैन कैरी मिसाइल एंड स्ट्राइक बॉम्ब, एंड स्ट्राइक बॉम्ब, ठीक। उसको क्या कहते हैं हम लोग, यू सी ए वी, यू सी ए वी, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, एरियल, एरियल कॉम्बैट मतलब अगर मिसाइल कैरी करेगा कॉम्बैट ही है ना, ठीक है। अभी ये बना नहीं है, इसको ये 2025 में बनेगा, ठीक है। प्रपोज, प्रपोज कब, 2000, हाँ जी 25। और ये क्या होगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम लोग ने पढ़ी थी थोड़ी सी, जिसको रडार क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाए। यह करती है
रडार की जो वेव्स आती हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। कोई चीज कब हमें पता लगेगी, जब वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, तभी तो पता लगेगा। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या करती है, कि आपकी जितनी भी रडार की वेव्स है उसको क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट लिखो हॉल कैट्स, ये आपका हॉल ने बनाया है। कितने नंबर हो गए, 5 हो गए ना, एक को लिख लो छठा, इट इज हॉल कैट, ठीक है। ये किसने बनाया, हिंदुस्तान नॉट लिमिटेड। व्हाट इज, लिखो कैट्स, व्हाट इज कैट्स, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, हॉल कैट्स, एयर टीमिंग सिस्टम, हाँ टीई टीम करना, TEAM टीम, ING टीमिंग। ठीक है, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें क्या होगा आपका, कंसिस्ट ऑफ, देखो कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा, मैंड, क्या होगा, मैंड, मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट, एक होगा मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट। टीम है, टीम में क्या होगा, दो चीज होंगी, एक होगा स्वार्म, स्वार्म ऑफ ड्रोन, स्वार्म क्या हो गया, जत्था, ग्रुप। अगर ये फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेगा उसके आसपास कब क्या होंगे, स्वार्म ड्रोन्स होंगे, ठीक है। ठीक, इसके साथ आपको ये खत्म। डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, नहीं अभी वो रह गया आपके यार, DRDO रह गया। देखो आपकी बॉडीज इंपॉर्टेंट, मैं तो भूल ही गया था उसको पढ़ाना। देखो DRDO, उसको पढ़ा हम, हमने क्या पढ़ा, ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ा, ठीक है। एक बार ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। इसको हम वेट के, ऑन द बेसिस ऑफ वेट इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। माइक्रो, नैनो होगा, माइक्रो होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा। हमारी ड्रोन पॉलिसी 2021 की, इसको रीड करना आपने, ठीक है, रीड करना इसको घर जाके। इसमें क्या क्या था, अभी नहीं, जब जब मेंस वगैरह दोगे तब, ठीक है, तब, ठीक है। तो उसमें क्या देखा हमने, नैनो को छोड़ के बाकी सबको क्या किया, रेगुलेट किया, ठीक है। पहला हमने ड्रोन पढ़ा तपस, दैट इज को सिस्टम 2 बोलते हैं। DRDO ने ड्रोन्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, दैट इज मेल एंड हेल। मेल हो गया मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, एंड हेल हो गया हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। इसकी 25,000 फीट इसकी है। इट कैन कैरी स्मॉल वेपन, स्ट्राइक टारगेट 30,000 फीट, ठीक है। फिर सेकंड कौन सा था, निशांत, ये क्या है, प्लेटफॉर्म बेस है। इसका मैंने व्हील्ड वर्जन बनाया, पंछी उसको बोला, ठीक है। यह करता है इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है आपकी, ठीक है। फिर लक्ष्य था, ये क्या है, प्रैक्टिस हेलीकॉप्टर का, ठीक है। फिर पांचवा था, फोर्थ का था दक्ष, दक्ष मीन्स बॉम्ब डिस्पोजल के लिए, ठीक। फिफ्थ इज घातक, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है। ये प्रपोज्ड है, अभी 2025 में इसकी टेस्ट फ्लाइट होंगी, पहले इसकी टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, ठीक है। जब भी कुछ चीज बनती है उसके क्या किया था, पहले टेस्ट फ्लाइट उसकी होती है ना, चेक किया जाता है सिस्टम क्या क्या है, कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। उसको फिर एक्सट्रीम कंडीशन में डाला जाता है, जिस जिस कंडीशन में उसको यूज करना है फ्यूचर में, ठीक है।
फिर जब टेस्टिंग के बाद फिर उसको ऑथराइजेशन दिया था, हाँ भाई ये इसको इंडक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया आपका हॉल कैट्स, ठीक है, ये भी अभी प्रपोज है, अब इस पर कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट लिखो डीआरडीओ, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं डीआरडीओ। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है ये, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इट वाज फॉर्म्ड इन 1958, इट वाज फॉर्म्ड इन 1958, कब बनी ये, 1958, बाय मर्जिंग दी, किसको मर्ज करके, बाय मर्जिंग दी देन एग्जिस्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, देन merging the then existing technical development establishment, ठीक है, that is TDE, ठीक, of the Indian Army and the Directorate of Technical Development and Production, टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या लेगा, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये किसकी थी, इंडियन आर्मी की, ठीक है। इन दोनों को मर्ज किसमें किया मर्ज, विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीएसओ के साथ, ठीक, दोनों को मर्ज कर दिया हमने, क्या इस डीएसओ के साथ, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्या बना, आपकी क्या बनी, डीआरडीओ बनी। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, देखो नेक्स्ट इसका क्या था, आगे बात समझ, एक टीडी डिपार्टमेंट था इंडियन आर्मी का और एक था डीटीडीपी, ठीक है। इन दोनों को किसमें मर्ज किया, डीएसओ में, सारा मिलकर बन गया आपका डीआरडीओ बन गया, आगे बात समझ। फिर लिखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हेडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में डीआरडीओ पे। लिखो इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी बाय द सेक्रेटरी, कॉमा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कॉमा R&D, that is research and development, R&D and the Director General of DRDO, तीनों मिलके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोला मैंने, कॉमा R&D एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO, ठीक है, डीजी होता है इसका। देखो द डीजी इज असिस्टेड बाय, डीजी को कौन असिस्ट करता है, द डीजी इज असिस्टेड बाय साइंटिस्ट। अब डीआरडीओ में कौन काम करेगा, साइंटिस्ट ही होंगे ना, साइंटिस्ट designated as scientist designated as
चीफ कंट्रोलर्स। क्या बोला जाता है उनको? चीफ कंट्रोलर्स। आ रही बात समझ? ठीक है, इन टेक्नोलॉजी डोमेन। वो हर एक आदमी अपनी अलग अलग फील्ड का क्या होगा? मास्टर होगा। ठीक है, इसमें लिखो एक इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करता है, लिखना टेक्नोलॉजी क्लस्टर। ठीक है, किस फील्ड में काम करता है? इसके 7 हैं, 7 क्लस्टर हैं। देखो पहला एरोनॉटिक्स। फर्स्ट लिखो एरोनॉटिक्स। व्हाट इज एरोनॉटिक्स? हवा में जो हो गया, बाय एयर। नेक्स्ट लिखो आर्मामेंट। आर्मामेंट, आर्मा, ARMAMENT। व्हाट इज आर्मामेंट? जो वेपन हो गया, वही बॉम्ब शॉम्ब हो गया वगैरह, बॉम्ब वगैरह, आर्मामेंट। नेक्स्ट लिखो थर्ड कॉम्बैट इंजीनियरिंग। कॉम्बैट इंजीनियरिंग। ठीक। फोर्थ लिखो इंजीनियरिंग, कॉम्बैट, लड़ाई, लड़ाकू इंजीनियरिंग। फोर्थ लिखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट लिखो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम। माइक्रो एंड कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशन ना, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लास्ट लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड नेवल सिस्टम्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट हैज It has a network of 53 specialized laboratories. A network of 53 specialized laboratories. कहाँ पे है? पूरी इंडिया में है। ठीक है, अक्रॉस इंडिया, फुल स्टॉप। देखो these laboratories work under the 7 टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर्स। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, 7 से क्या है? टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर। जैसे बना एरोनॉटिक्स है ना, पहले क्या एरोनॉटिक्स, जो आपका तेजस है वो इसमें बना, यूवी से आपके हो गए, निशांत हो गया, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ? लक्ष्य हो जाएगा, वो भी इसमें जाएगा। ठीक है, फिर इसमें मिसाइल बनती हैं, कॉम्बैट आ जाएगा वो मिसाइल्स वगैरह। ठीक है ना, नेवी सिस्टम में क्या आ जाएगा आपका? सबमरीन आ जाएगी, है ना। फिर लिखा हमने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिखा, उसमें क्या आ जाएगा आपकी? उसके रडार आ जाएंगे आपके ना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम आ जाएगा, आपकी साइबर सिक्योरिटी में आ जाएगी, है ना।
सारा उसमें कवर हो जाएगा पूरा आपका उसमें। हमने कल पढ़ा था आपका कॉम्बैट इंजीनियरिंग लिखा, उसमें आपका जगह पिनाका, कल पढ़ा था पिनाका हमने, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें आया था इस फील्ड में, 7 कस्टमर्स ने बनाया है। देखो चैलेंजेस फेस्ड बाय डीआरडीओ, ये हो सकता है आपको आ सकते हैं मेंस में क्वेश्चन रहे। ठीक है, हम एक एक पॉइंट लिखेंगे, लिखा खुद लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट लिखो डिलेज इन प्रोजेक्ट, क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, डिलेज इन प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक, डिलेज इन प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देखो, किसका देखो एग्जांपल देखो, तेजस का देखो, ये 1980s में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट ये वाला, और 2018-19-20 में जाके ये कंडक्ट हुआ है हमारी सर्विस में। ठीक है, 30 साल लग गए इसको। ठीक है, और जब कोई चीज डिले होती है तो क्या होती है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, कॉस्ट और बढ़ जाएगी, है ना। जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती नहीं बढ़ती, है ना। जैसे मुंबई मेट्रो लो, मुंबई मेट्रो पे कितना चला, वो प्रोटेस्ट चला, बंद कर दी ये वो, है ना। उसकी वजह से 10,000 करोड़ उसकी कॉस्ट बढ़ गई 2-3 साल में ही, है ना। कुछ चीजें महंगी होती हैं, है ना, लैंड का प्राइस महंगा होता है कि नहीं, आ रही बात समझ। तो डिले ए प्रोजेक्ट में काफी कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिपेंडेंस, नेक्स्ट लिखो इंडिया का, इसमें डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम इंपोर्ट में काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, क्या हमें बजट कंस्ट्रेंट है, क्या है बजट कंस्ट्रेंट। है ना, अब पैसा नहीं मिलेगा चीजें बना पाओगे, है ना। अभी आज की डेट में हम कितना करते हैं, 8% ऑफ डिफेंस बजट, जितना डिफेंस बजट है ना इंडिया का, उसका सिर्फ 8% ही उसको डीआरडीओ को मिलता है। ठीक है, तो पैसा कम मिलेगा, रिसर्च कम कर पाएगा, है ना। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च कम कर पाएगा। ठीक, अरे बात समझ। देखो लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन में आया था, हमने जो पढ़ा ना आज तक, उस पर क्वेश्चन पेपर में आया था लास्ट टाइम आपका, जो हमने कल क्लास में पढ़ा ना, क्वेश्चन पूरा तो पेपर में आया हुआ है। अब मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ, लिखो, लिखना नहीं इसको ऐसे, मैं पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है ब्लास्टिंग मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड। ठीक है, ब्लास्टिंग मिसाइल्स आर क्या है, जेट प्रोपेल्ड। ठीक, at subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket propelled in the initial phase of flight। ये सही है गलत है, कल पढ़ा भी हमने क्लास में, ये लिखा पॉइंट मैंने कल क्लास में आपके पेपर में आया पिछले साल आगे इसके, कल पढ़ा भी हमने ये कल पढ़ा हमने ये, मैंने ये मेन डिफरेंस ही मैंने ये बताया था क्लास में, वो सेम लाइन उन्होंने यूज की है, पेपर में यूज की हुई है सेम लाइन। ये क्या बोल रहा है, जो प्लास्टिक जेट है और क्रूज क्या है, रॉकेट है। ऐसा होता है, उल्टा बोल रहा है ये। ठीक है, क्रूज ये होती, ब्लास्टिक ये होती है और क्रूज ये होती है। ये तो कल पढ़ा हमने, रॉकेट इंजन पढ़ा हमने और जेट इंजन पढ़ा कल में। ठीक है, ये तो पढ़ा था।
हाँ जी कि नहीं? एग्जाम्पल नहीं पढ़े थे हम उसमें, देखो खोलो, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल में इंजन देखो, जब इंजन पढ़ा हमने, रॉकेट इंजन, जेट इंजन, आपने बनाया नहीं जो मैं लिखाया था, मैंने थोड़े 2-3 पॉइंट, है ना, है कि नहीं? वहां पे लिखा था ब्रह्मोस निर्भया, लिखा था ना ब्रह्मोस निर्भया, इसमें जेट इंजन में ब्रह्मोस निर्भया क्या है, क्रूज मिसाइल तो है, तो वही तो लिखा है, इसमें क्या लिख रहा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट से बोल रहा है अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यही गलत होता है, अग्नि 5 क्या ब्लास्टिक मिसाइल है ना। वाइल ब्रह्मोस इज ए इंटर, ये भी गलत हो गया, उल्टा हो गया, गलत है। सेम पढ़ा हमने क्लास में, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सेम, उन्होंने लाइन तक चेंज नहीं की हुई है पेपर में, ठीक है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अग्नि 4 मिसाइल पे आया था 2015-16 में, अग्नि 4 पे, वो तब चल रही न्यूज में आ रहा था, ठीक है। देखो अग्नि 4 क्या है, इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, प्रोपेलेंट लिक्विड फ्यूल हो गया, नहीं होता सॉलिड उसमें था ना, सेकंड गलत होगी। थर्ड है इट कैन डिलीवर 1 टन, ये तो है नहीं इसमें, ये तो दिखती गलत है, न्यूक्लियर वार्ड्स वगैरह। 7500 किलोमीटर इसकी रेंज है, नहीं है, कितनी थी, और ये हायर वर्जन किसका, अग्नि 2 का, है ना। देखो सेम क्वेश्चन पेपर में आपको आया है। नेक्स्ट लिखो हॉल, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखो पेपर में क्वेश्चन आपको आया है, तो कोई देख लो, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे उन्होंने, आपको रेंज याद करनी है सबकी, ठीक है। आजकल क्या है, फैक्ट बेस्ड में क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है ना, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें एक दो कंसेप्ट होता है और एक फैक्ट डालता है वो, जैसे स्टेटमेंट होगी पहले, उसकी स्टेटमेंट होगी, दूसरी फिर थर्ड क्या होगी, फैक्चुअल बेस्ड डाल देगा कुछ भी, तो आपको फैक्ट बेस्ड नॉलेज भी प्लस कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। तो ये आप घर जाकर पढ़ा होता है तो अपने क्वेश्चन को निकल जाता है ये वाला, ठीक है, घर जाकर पढ़ा करो। दैट इज हॉल, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, व्हाट इज हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS लिमिटेड, ठीक है। देखो इसके बारे में लिखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बेंगलोर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बेंगलोर ऑन December 23, ऑन December 23 1940, 23 दिसंबर 1940, ठीक है, 1940, बाय, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय श्री वालचंद, श्री WALCHEND, वालचंद हीराचंद, ये एक ही बंदे का नाम है, ठीक है, ये सिंगल बंदे का, वालचंद हीराचंद, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, मैसूर, MY मैसूर, जिसको आज क्या बोलते हो आप, उसको आज चेन्नई बोलते हो, मद्रास था पहले, नहीं मैसूर कर्नाटका में, सॉरी, अभी मैसूर है, सॉरी वो मद्रास था वो, ठीक है। मैसूर कहाँ का है, कर्नाटका में, ठीक।
इसमें तो ठीक है, इसको ध्यान रखो। और लिखो चैलेंजेस। इसमें चैलेंजेस क्या है? इसने क्या क्या बनाया पता है? तेजस, इसने क्या क्या बनाया? तेजस बनाया है ना, हेलीकॉप्टर हो गया आपके, हेलीकॉप्टर ध्रुव हो गया, प्रचंड हो गया, ठीक है। ये क्या है? कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आपका। और भी बड़ा कुछ पाया इसने, है ना, टेक्नोलॉजी बेस में आपके एरोनॉटिक्स में पूरा ये कवर करता है, ठीक। क्या क्या चैलेंजेस में आएंगे आपके? वही सेम सेम होंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लिखो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फिर होगा टेक्नोलॉजिकल गैप्स, फिर नेक्स्ट लिखो डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट लिखो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। प्रोक्योरमेंट, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? व्हाट इज क्या होता है प्रोक्योरमेंट? व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? चीजों को खरीदना, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट लिखो ग्लोबल कंपटीशन। कंपटीशन, ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन क्या आ जाएगा? कैसे? जैसे कि ना अभी रिसेंटली मलेशिया एक कंट्री थी, क्या? मलेशिया। इसने क्या लेने थे आपने? 18 फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। हॉल ने क्या पिच किया इसको? तेजस। बड़े किससे हार गई? कोरिया से हार गई। तो ये इसका डील किसको मिल गई? कोरिया कंपनी को, ठीक है। तो कंपटीशन ग्लोबली है, तो वहां ये हार गई, ठीक। इसके बाद आपको क्या खत्म हुआ? आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है आज। तो इसके मैंने पहले बताया, इस पर क्या करना आपने, इसको ऐड करना है, करंट अफेयर ऐड करनी है। करंट अफेयर यानी कि कौन सी मिसाइल टेस्ट की है, कौन सा नया ड्रोन आया, ठीक है। या कोई नई क्या पॉलिसी चेंज हो जाएगी आपकी, है ना, ड्रोन पॉलिसी कौन सी चेंज होगी, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारा आपका सारा इसमें मैंने पहले क्या करंट अफेयर नॉलेज देखो ना, बेसिक नॉलेज पूछी थी, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल डिफरेंस पूछ लिया क्वेश्चन में, बेसिक नॉलेज भी आई ना आपको। अभी दोबारा क्वेश्चन को आएगा नहीं ये वाला, और इसमें क्या केएस डाल दें, इससे रिलेटेड केएस डाल दें, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आपने, पी वाई क्यूज लगाने हैं, ठीक है। और स्पेशली जो केएस का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 साल की एग्जाम है, वो स्टडी करना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि पैटर्न वही चेंज हुआ है ना, उससे पहले तो पैटर्न अलग था, है ना। पहले प्रीलिम्स प्लस ऑप्शनल का एग्जाम होता था केएस में, पहले पहले होता था प्रीलिम्स जीएस और प्लस जो आपका ऑप्शनल है उसका ऑब्जेक्टिव बेस, 2020 से पहले, है ना, ठीक है। पता आपको ये चीज नहीं पता थी? तो हमने पहली बार दिया था 18 में, नहीं 18 में शायद नहीं होता, 18 नहीं, ये आपका उसके बाद ही हुआ है, 370 के बाद ही चेंज हुआ ये। पहले क्या होता था कि आपके 2019 से पहले एक प्रीलिम्स में क्या होता था, एक एग्जाम होता था आपका जनरल स्टडीज का, और एक होता जो आपने ऑप्शन रखा ना उसका ऑब्जेक्टिव बेस होता था, 120 क्वेश्चन, पहले ऐसे एग्जाम होता था, ठीक है। और पहले ऑप्शन 2 थे, एक नहीं था, है ना। आप क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल जो जैसे सिविल्स का है सेम ऐसे कर दिया उन्होंने। देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, आपकी स्पेस नेक्स्ट चैप्टर है, ये काफी चैप्टर लेंथी है, इसको 2-3 क्लासेस लगेंगे इस पर, ठीक है। एक आज की, आज आधा घंटा बचा आज का, और 2 क्लासेस इस पर और लगेंगी,
क्योंकि ये काफी लेंथी है और काफी बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा है ना। आ रही बात समझ? ठीक है, 2-3 पेज छोड़ देना, जिनको भी है कुछ ऐड करना हो ऐड कर ले इसके साथ। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले आपका क्या पढ़ेंगे? स्पेस के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि क्या ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, है ना, बिग बैंग थ्योरी वगैरह हो गया। फिर आपके ऑर्बिट्स, क्या होते हैं ऑर्बिट्स? ठीक, फिर इसमें पढ़ेंगे आपके लॉन्च व्हीकल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है? लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं? जैसे आप आते हो ना स्कूटी लेके, वो क्या व्हीकल ही है, आने से एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जो सैटेलाइट का क्या होता है? लॉन्च व्हीकल होते हैं, उस पर चढ़ के जाता है ऊपर वो छोड़ने। ठीक है, फिर आपके पढ़ेंगे हम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इंडिया की भी प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आपकी स्पेस पॉलिसी, ये भी इंडिया प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग की टर्म्स, है ना, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड, है ना, ये क्या होता है। ठीक, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, है ना, मून, बाकी प्लैनेट्स हो गए, सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसमें सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप के मिशन होते हैं। ठीक, स्पेस मिशन पहला आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ठीक, कम्युनिकेशन मीन्स जो चाहिए आपको मोबाइल नेटवर्क वगैरह ये सिस्टम वगैरह। दूसरा दूसरा इसमें आ जाएगा रिमोट सेंसिंग, है ना, अर्थ की मैपिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, वेदर बताना है, उसके मिशन। थर्ड इसमें आ जाएगा नेविगेशन पर्पस, नेविगेशन के लिए। नेविगेशन पर्पस। ठीक, और इसमें पढ़ेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस। एस्ट्रोनॉमिकल मींस जो अर्थ के बाहर जो प्लैनेट है उसमें जो हमने मिशन भेजी हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स जो भेजी हैं, जैसे कि अभी मंगलयान हो गया, इंडिया का मंगलयान हो गया, है ना। ठीक है, फिर आदित्य L1 हो गया सन के लिए। इसी टाइप के जो हमारे अर्थ को छोड़ के जो बाकी जो हमारे ब्रह्मांड में है उनके जो सैटेलाइट्स भेजे हैं वो उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। आज हम आज हम ये दो चीजें करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो क्लास में, तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि लेंथी चैप्टर ये वाला काफी ज्यादा। ठीक, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे आपको। ठीक है, क्या बात करते हैं पहले हम, किसकी बात करते हैं? ओरिजिन की। ठीक है, ओरिजिन में सबसे जो मेन थ्योरी आपका आती है बिग बैंग थ्योरी। नाम सुना है इसका? या आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा साथ जो, उसका ज्योग्राफी का ही है, इसलिए मैं जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो इतना अच्छे से कवर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, इसको एक बार निकालते हैं पॉइंट से। क्या कहती है ये, क्या आपकी मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है? किसने दी थी ये? किससे मिली थी? एडविन हबल 1920 में, और 1972 में ये क्या थी, इसको मंजूरी दी गई थी, इसको सर्टिफाई कर दिया गया था। ठीक है, ये देखो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, पंडित इसने कहा यूनिवर्स क्या है, एक पिन पॉइंट है
इस क्वेश्चन का बोला सिंगुलैरिटी। ठीक, यूनिवर्स का आपका सिंगल पॉइंट था पहले, सिंगुलैरिटी इसको बोलते हैं, पिन पॉइंट था। ठीक है, जिसकी जो डेंसिटी थी, जो क्या डेंसिटी क्या थी, इन्फिनाइट, वॉल्यूम इसका इन्फिनाइट था, आप मेजर नहीं कर सकते इस सिंगल पॉइंट का। ठीक है, ठीक, तो इसमें के अंदर क्या क्या थे आपके, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, आयंस थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, जब दोनों ये चीजें आपस में मिली, ये क्या बन गए, डस्ट पार्टिकल मिल गए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया ना, इसको ऐसे चार्ट टाइप ही, ये क्या बन गए, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, एटम्स क्या बनेंगे, आपके एटम्स बनेंगे। एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, हीलियम के, और ये आपस में मिलकर क्या बन गए, क्लाउड्स बने। ठीक है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, आपस में क्या चिपक गए ये। ठीक, ठीक है, ये जब ये पार्टिकल बड़े बड़े बनते बनते चिपकते चिपकते क्या हो गया आपस में, कुछ प्लैनेट बन गए, कुछ एस्ट्रॉइड बन गए, है ना। और इसी से क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो गया, यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी में क्या आ गया आपके, मीट इसमें क्या क्या आ गए आपके, मीटरॉइड्स आ गए, एस्ट्रॉइड्स आ गए, आपके प्लैनेट्स आ गए। ठीक, आप गैलेक्सीज आ गई इसमें, गैलेक्सी क्या हो गई है, व्हाट इज गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आकाशगंगा। ठीक है, ठीक, हरी बात समझ, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, METROIDS, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ASTERIOIDS, एस्ट्रॉइड्स। आपका पेन होगा एक्स्ट्रा, कोई पेन पेन दिखाना एक मिनट। ठीक है, ठीक, और ये क्या है, जस्ट, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट, ये क्या विजिबल पार्ट है, ये हमें दिखता है, ये वो है विजिबल पार्ट। और ये कितना परसेंट है, 5%। सोचो, तो इस समय में 5% हो सकता है। ठीक, ठीक है, क्या था, बिग बैंग थ्योरी ने कहा ये क्या है, ये क्या कर रही है, ये यूनिवर्स क्या है, एक आपने कभी वो फैलाया बैलून, बैलून फैलाया, वो फैलता ना सिर के, है ना, उस पर आप एक डॉट दे दो, एक आप सिंगल एक डॉट दे दो, एक जिसमें हवा नहीं है उस पर डॉट देना सिर के, फिर उसको फैलाना, ये डॉट बढ़ता 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 जाएगा। यूनिवर्स वैसा ही है। ठीक है, और अगर कुछ चीज फैल रही है वो फटेगी एक दिन, क्या होगी एक दिन, वो तो डिस्ट्रक्शन इसकी होगी नहीं होगी। ठीक है ना, ठीक है, ये किसकी बात करें, कब की बात करें, 13 बिलियंस ईयर्स अगो, इतने अरबों साल पहले। ठीक है, अरे बात समझ, क्या था, एक पिन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी में ये वर्ड होता है सिंगुलैरिटी। ये इसकी डेंसिटी क्या थी, इन्फिनिट थी। ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, उसके अंदर आपके आयंस थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और भी आपके पार्टिकल्स थे, जब वो मिले आपस में वो क्या बन गए, डस्ट पार्टिकल बने। ठीक है, और विद इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी वो आपस में क्या कर, पार्टिकल्स क्या करते गए, आपस में जुड़ते गए, कुछ प्लैनेट्स बन गए, कुछ एस्ट्रॉइड्स बन गए, कुछ कुछ बन गए, और ऐसे ही आपको क्या बन गए, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हो गया। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगा, 13.8 बिलियंस बिलियंस ईयर्स को। ठीक है, इतना टाइम इसको लग गया बनने में। ठीक,
फिर आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ये किसने कहा? आपके आइंस्टीन ने। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि इसमें क्या 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 है, इसमें ना कि विजुअल पार्ट नहीं है, विजुअल पार्ट तो सिर्फ है ही है जो क्या 5%। उन्होंने कहा इसमें क्या है, डार्क मैटर भी है। इसमें क्या है, डार्क एनर्जी भी है। ठीक है, ये आती है 25 से 27%। ठीक, और डार्क एनर्जी होती है आपकी 68 to 70%। ठीक है, व्हाट इज डार्क मैटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, ये क्या है, हाइपोथेसिस है ये। व्हाट इज हाइपोथेसिस, जो भी साइंस की लैंग्वेज में क्या होती है हाइपोथेसिस, जो भी प्रूफ नहीं हुआ। देखो क्या हो गया, कहानी क्या है। डार्क क्या होता है, देखो डार्क मैटर के डार्क क्या होता है, नाइदर एमिट नॉर ऑब्जॉर्व एनी लाइट। ठीक है, वहां क्या है, अंधकार है, पिच ब्लैक, एकदम पिच ब्लैक। आंखें बंद करो तो हमें थोड़ी सी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, उसमें बिल्कुल पिच ब्लैक है। ठीक है, और अभी ये क्या है, उन्हें से बताया है। ठीक, बट ये प्रूफ नहीं हुआ। व्हाट इज डार्क एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। डार्क क्या है, देखो डार्क क्या है, डार्क का मतलब क्या है, नॉट एमिटिंग नॉर ऑब्जॉर्विंग लाइट, प्लस प्लस इसमें क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर, प्लस नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर क्या होती है आपकी इलेक्ट्रो यूवी रेज, है ना, विजिबल लाइट होती है ना, फिर उसमें एक, है ना, उसमें क्या, अगर उसको तो हमें, अगर उन चीज़ों को हम, अगर विजिबल लाइट है, कोई लाइट है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हमें क्या पता लग जाए इसमें है क्या, है ना, स्पेक्ट्रम में। यहाँ पे कुछ भी रखो, लगता नहीं पता क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसमें लाइट ही नहीं जा सकती, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो डार्क मैटर क्या हो गया आपका, ना तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, ना लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, दैट इज मैटर। और डार्क एनर्जी क्या होगी, जो हमें यूनिवर्स में एक्सपेंशन में काम कर रही है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यूनिवर्स टाइप का हो गया पूरा। ठीक, क्या है इसमें, आगे बात समझ में, क्या कुछ नहीं है, याद रखना है, सिंगुलर पॉइंट था, एक पॉइंट था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी में क्या थे, उसकी डेंसिटी क्या थी, इन्फिनाइट थी। उसमें कुछ पार्टिकल थे, विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी वो आपस में क्लाउड्स बने, ये क्लाउड्स बनते 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 एक ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ऐसे ऐड ऐड होते 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 क्या बन गया, आपका प्लैनेट्स बन गया। ऐसे आपके फॉर्म यूनिवर्स हुआ, तो यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी। ठीक है, तो यूनिवर्स जो आज हमें दिखता है, दैट इज विजुअल पार्ट, दैट इज जस्ट 5% पूरे यूनिवर्स का। सोचो आप, तो अर्थ कहाँ होगी, अर्थ उसका 0.001% भी नहीं है। ठीक है, अर्थ उसका क्या, अर्थ उसकी ये भी नहीं है, 1% भी नहीं है ना। ठीक है, आ रही बात समझ। तो हम क्या है, पार्टिकल भी नहीं है पूरी, इस पूरे केस को देखो तो हम क्या है, कुछ भी तो नहीं है हम, नथिंग, है ना। अभी यूनिवर्स कितना बड़ा है, अभी जैसे हमने 5% देखा है, उसको देखने में ही हमें हर चीज कुछ ना कुछ मिलता है ना। अभी हम बोल रहे हैं मार्स में लाइफ है ना, ऐसे पता नहीं कितने प्लैनेट्स होंगे जो लाइफ को क्या कर सकते हैं, परमिट करते होंगे, है ना, है कि नहीं। जस्ट इट इज जस्ट 5%। स्टिल डेट 2000 जो आज की डेट हमें सिर्फ 5% यूनिवर्स का पता है, हमें बाकी 95 पता नहीं है क्या। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, डार्क मैटर डार्क एनर्जी है वो। ठीक है, आ रही बात समझ। ठीक,
नेक्स्ट लिखो ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होते हैं? हाँ जी, ऑर्बिट क्या होते हैं? हैं? पढ़ा होगा आपने ऑर्बिट? क्या होते हैं ऑर्बिट? हाँ जी, आपने वो पढ़ा ना, ज्योग्राफी पढ़ा होगा आपने? हाँ, ठीक है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़ते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड लास्ट पार्ट हो गया है ना। उस तरह से अर्थ की क्या होती है, लेयर्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक, इसको हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? शेप के बेस पे, ठीक है, डिस्टेंस के बेस पे। शेप यानी यहाँ तो सर्कुलर होंगे ये, यहाँ इलिप्टिकल होंगे, इस टाइप के। ठीक, डिस्टेंस भी कैसे करेंगे? यहाँ तो क्या होंगे ये, यहाँ एल ई होंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। सबसे पहला ऑर्बिट होता है अर्थ का, अर्थ से पहले जैसे क्या आती है, ट्रोपोस्फीयर होती है, पहले क्या आता है एल ई ओ, फिर क्या होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, क्या होता है जीईओ, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, जो भी कुछ बोलना है इसको सेम चीज है। फिर होता है एच ई ओ, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ठीक। और इसको हम एक चीज और भी डिवाइड करते हैं, दैट इज इंक्लिनेशन के बेस पे, दैट इज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। यहां तो ये क्या होते हैं, पोलर इंक्लाइंड होते हैं, यहाँ ये इक्वेटोरियल इंक्लाइंड होंगे, ठीक है। इसका पोलर का मतलब क्या कर, ये अर्थ है, तो यहाँ ये कैसे होंगे, ऐसे होंगे, है ना, ये तो है पोल्स आपके, है कि नहीं? अगर ये अर्थ है तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, पोलर। व्हाट इज इक्वेटोरियल, इस टाइप के होंगे, नहीं होंगे? ठीक, हम ऑर्बिट को उसकी शेप, उसके डिस्टेंस और या उसके इंक्लिनेशन पे डिवाइड करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे आपके एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, उस टाइप से हम अर्थ के आउटर स्पेस में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपकी क्या सैटेलाइट्स वगैरह मूव करती हैं, ठीक है। आ रही बात समझ? शेप के बेस पे दो होंगे, यहाँ सर्कुलर होगा, यहाँ इलिप्टिकल होगा। डिस्टेंस की शेप यानी कि, और डिस्टेंस यानी सबसे पहले अर्थ से मैसेज आएंगे, पहले क्या आएगा एलईओ आएगा, फिर एमईओ आएगा, फिर जीओ आते हैं और फिर एचईओ, ठीक है, इस टाइप से जैसे हम निकलते जाएंगे बाहर आउटर स्पेस में। और इंक्लिनेशन के बेस पे दो होती हैं, दैट इज पोलर एंड इक्वेटोरियल। आ रही बात समझ? इतनी बात समझ आ रही है? देखो ऑर्बिट का, देखो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट, इसकी डायग्राम आते हैं लोग, व्हाट इज ऑर्बिट। देखो एन ऑर्बिट इज ए regular and repeating curved trajectory. An orbit is a regular and repeating curved trajectory. What is trajectory? रूट है ना, ये पूरा curved trajectory of an object in space
full stop. An object in an orbit, an object in an orbit is called a satellite. ठीक है, ये होगा, है ना? तो सैटेलाइट क्या करती हैं, इसके इधर इर्द गिर्द मूव करती हैं, है ना? कोई लो अर्थ ऑर्बिट होती है, सारे सैटेलाइट का अलग अलग काम होता है। एलईओ सैटेलाइट का अलग काम होगा, एमईओ सैटेलाइट का अलग काम होगा, जीईओ सैटेलाइट का अलग काम होगा, उसका फंक्शन अलग होगा, है ना? फुल स्टॉप। देखो, इन आवर सोलर सिस्टम कॉमा द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यही होता है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन कॉमा as do the other 8 planets, करते हैं सारे, है ना? बाकी 8 भी करते हैं। अब वो किसके इर्द घूमते हैं, सन के ऑर्बिट में घूमते हैं कि नहीं घूमते, है ना? फुल स्टॉप। they all travel on over or near the orbital plane comma, what is orbital plane, and comma an imaginary disc shaped surface in space। ठीक है, अब दो शेप इसकी होती हैं, ठीक है, शेप सर्कुलर एंड इलिप्टिकल। ठीक, आगे बात समझ, तो लिखा हमने, है ना? ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, चलो हम उसको डायग्राम बनाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, इसको फिर एक करके पढ़ेंगे। इसको तो बनाओ। पहले क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई हमारी अर्थ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, अर्थ, फिर इसकी एक आ जाएगी ऐसे, दैट इज फिर एक हो जाएगा मीडियम। ठीक है, फिर एक हो जाएगा, अब अच्छे से बनाना। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, इसको बड़ा बनाना थोड़ा सा, जैसे भी है बना लेना। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक, इसको पढ़ेंगे क्या होता है बाद में, इलिप्टिकल।
इसके साथ आएगा ये, ठीक है, ठीक है। आप अच्छे से बनाओ, बना लो, पहले लिखाऊंगा मैं इसके साथ में। एक है अर्थ के ऑर्बिट, ठीक है। आ रही बात समझ? पहले क्या था कि व्हाट इज दिस, दिस इज LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। देखो इसके बारे में क्या क्या इसमें होता है, इसमें लिखो लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ठीक, देखो जो रेंज इसकी जो बुक्स में मिलेगी ना आपको, रेंज जो रेंज आपकी बुक्स में मिलेगी वो मिलेगी 160 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। जो रेंज किताब में मिलेगी यूजली, सैटेलाइट कहाँ होता है 300 से 700 किलोमीटर, ठीक है, हमारे लैंड से। रेंज से कितनी है 160 से 2000 किलोमीटर, 160 से 2000 किलोमीटर। हाँ ऐसे बनाता, बड़ा बड़ा इन्होंने बनाया, अच्छा बनाया इन्होंने, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा हमें और भी। 160 से 2000 किलोमीटर, और यूजली हम 300 से 700 किलोमीटर, यूजली यूजली USUALY यूजली, अक्सर 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, ठीक है। ठीक, यहां पे लिखो स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये होती है 27,000 से 28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये पास इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, है ना, सैटेलाइट जितनी अर्थ के दूर होगी उतनी इसकी स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। जितनी पास होगी उतना ही इसको तेज चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक। अरे बात समझ, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिख लो, इसमें क्या क्या होता है आपका जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। अभी वहां पे क्या सुनीता विलियम्स जो फंस गए थे वहां पे, वो कहां पर आपका लो अर्थ ऑर्बिट पे ही है, ठीक है। फिर आपका है ना गगनयान इंडिया का, जो स्पेस में लेके जाएगा, वो कहां लेके आएगा, वो इसी ऑर्बिट तक लेके जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ, और इसमें आप क्या जाएंगे मैपिंग ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ को मैप करना कौन सी जगह कहां पर है ना, फ्लड्स के लिए, है ना, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, है ना। अरे बात समझ कि नहीं, वो सारे आपके इसी में आएंगे, ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आएगा, उसमें सकते हो आप देखो एक पॉइंट है ना, स्टार स्टार का एक पॉइंट है ना, देखना, देखो बियॉन्ड, देखो बियॉन्ड 100 किलोमीटर अबव द, भी लिखो बियॉन्ड 1000 किलोमीटर, देखो बियॉन्ड 1000 किलोमीटर
1000 किलोमीटर। above the earth surface there is a, एक जोन था, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं there is a van, वी विक्ट्री वाला, वैन एलन रेडिएशन जोन, ठीक है, वैन एलन रेडिएशन जोन। filled with energetic charged particles, filled with energetic charged particles, filled with energetic charged particle from solar winds, full stop। देखो these highly charged particles pose a hazard to सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है ना, है ना। अगर लो अर्थ ऑर्बिट में चल रही है कोई, ठीक है, जिसकी, तो यहाँ हवा आएंगी, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, है ना। सैटेलाइट सब्जेक्टेड टू दिस रेडिएशन बेल्ट, ठीक है, आगे बात समझ, हाँ जी, समझ आ रही है जो दिखाया मैंने, आ रही है ना। हमने एक मिसाइल पढ़ी थी ना, एसैट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति के अंडर 2019 में, तो उसने कहाँ का सैटेलाइट उड़ाया, लो अर्थ ऑर्बिट का ही, हमने लिखा था वहां पे LEO, देखो एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इसके ऊपर होगा रॉकेट से पहले, ये ठीक है, ये कहाँ पे है, LEO में है, यहाँ पे लिखना LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक। ठीक है, इनकी क्या है, मैंने क्या बोला, इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है ना। अगर ये इतनी 27,000 किलोमीटर स्पीड से चक्कर काट रहा है, तो ये दिन के कितने चक्कर काट लेगा, है ना। ये एक दिन, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में, 90 मिनट में पूरी अर्थ का चक्कर काट लेते हैं, पूरी अर्थ को मैप कर लेते हैं। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैपिंग के लिए यूज करते हैं, फ्लड्स के लिए यूज करते हैं, है ना, और भी कुछ चीज के लिए होगा, जैसे सर्वेलेंस के लिए, है ना। हरी बात समझ, वो सारे कहाँ पे, यहीं पे आएंगे। लिखो इसमें, इसको लिखना एक पॉइंट, इसमें लिखना पॉइंट एक, the speed is around the speed of satellite is around 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी में LEO में, is around speed of satellite is around 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट दिस स्पीड, देखो एट दिस स्पीड, मैंने कहा 90 मीटर, एट दिस स्पीड और सैटेलाइट, एट दिस स्पीड और सैटेलाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, 90 1.5 घंटा, 90 मिनट्स टू सर्कल अर्थ, ठीक है। देखो अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये भी कहाँ पे है, लो अर्थ ऑर्बिट में ना, तो ये भी इसी स्पीड पे चल रहा है, 1.5 घंटे में पूरा अर्थ कवर कर रहा है, ठीक है। गगनयान भी यहाँ भी जाएगा, वो भी 1.5 घंटे में, सोचो इतनी स्पीड में आपने लोग बिठवाने हैं, है ना। अरे बात समझ, स्पेशल सूट्स, जी सूट, कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी बॉडी पे लगेगी, है ना, प्रॉपर तरीके से। अरे बात समझ, जब आपको लगेगा ऐसे दिखता होगा ऐसे स्टेशनरी है, बट ये देखो होता नहीं है, चलती रहती हैं, ठीक है।
लिखना कॉमा, लिखना कॉमा, मीनिंग, क्या मतलब है इसका, द मीनिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मीनिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मीनिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन travels around the earth about 16 times a day, ठीक है, travels around the earth 16 times a day, 16 बार अर्थ के चक्कर काट लेता है कौन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, हरी बात समझ, कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर से, ठीक। एक चीज बताओ, इसको यहीं रखते हैं, ऑर्बिट, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हो रहा है, थोड़ी सी चीज करनी पड़ेगी कुछ मुझे, ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, काफी ज्यादा हो गया आज, डिफेंसिव था ये भी था, और इसमें ना कम से कम 2 क्लासेस लगेंगे इसको, ठीक है, पढ़ने में। आज क्या थर्सडे ना, तो शनिवार को खत्म कर दे, शनिवार को, ठीक है, इसको कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने में, चैप्टर को, इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाला, बहुत कुछ है, ठीक है। अभी फिर लो है, मीडियम है, वो पढ़नी, सब पढ़ के फिर उसके बाद हमें स्पेस पॉलिसी पढ़नी है, ठीक है, उस पर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे बनी, इसरो कैसे कैसे बनी, वो टाइम देखना कैसे कैसे बनी, ठीक। फिर एक पार्ट खत्म होगा, उसके बाद सेटेलाइट्स पढ़नी है, कितनी सेटेलाइट्स हैं, 1970 से चल रहा है काम, है ना, तो इसे पढ़ने वाला काफी है, तो इसको हम पढ़ेंगे